भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर अक्सर बाजी की तैयारी के समय अपनी पोटे क्यों रोक देते हैं। यानी कि बाजी से एक दिन पहले जब हम कबूतर की संभाल वगैरह करते हैं तो कबूतर अपनी पोट क्यों रोक देता है, हाजमा क्यों नहीं करता है, जो दाने को पचाता क्यों नहीं है। तो भाइयों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कबूतर को जब बाजी से एक दिन पहले संभालते हैं तो उस दिन जब आप कबूतर को ठंडा करते हैं, जब भी आप कबूतर को ठंडा करते हैं तो उस समय कबूतर अपनी पोट रोक देता है। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है और कहा है कि जो खिलाड़ी अपने कबूतरों को गर्म या ठंडा करना जान गया, उसका तरीका अच्छी तरह से जान गया, वो अच्छा कबूतरबाज, अच्छा खिलाड़ी बन गया। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब हम कबूतर को उस समय ठंडा करते हैं तो उस समय होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हम कबूतर को किस तरह से ठंडा करें या किस तरीके से ठंडा करें। क्योंकि ठंडा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कई भाई कुछ ऐसा ज़्यादा ठंडा कबूतर को कर देते हैं जो कि कबूतर को हमने देखो, ठंडा करने का मतलब ये होता है कबूतर की तबीयत को हमने सिर बहाल करना होता है। जो उसके जिगर के अंदर गर्मी वगैरह पड़ी होती है, जो उसका हाजमे को हमने सेट करना होता है उस समय। और कबूतर जो अंदर से खुश्क वगैरह होता है उसे हमने तर करना होता है। और कबूतर के जिस्म के अंदर जो पानी की कमी वगैरह होती है उसे हमने उस दिन पूरा करना होता है। ठीक है भाइयों, क्योंकि यही तरीका सबसे बेस्ट होता है कबूतर को बाजी के लिए तैयार करने का। क्योंकि जब तक आपका कबूतर अंदर से बिल्कुल मुतदिल नहीं होगा तो उस समय तक आप चाहे जो मर्जी अपने कबूतर के साथ कर ले, आपके कबूतर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर पैदा होती हैं। क्योंकि आप तो ना इसके बिना किसी और तरीके से कबूतर का पानी पूरा कर सकते हैं, ना ही कबूतर की आप अंदर से खुश्की को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही कबूतर के अंदर जो जिगर में उसके मैदे के अंदर जो गर्मी पड़ी होती है उसे ठीक करते हैं। अगर कोई और भी मसला उसके जिस्म में होता है तो वो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे उसके अगर कोई हाजमे की प्रॉब्लम वगैरह चल रही होती है वो भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है बाजी की तैयारी का कि बाजी से एक दिन पहले कबूतर को आपने जरूर हल्का सा जुलाब लगाना होता है। जे आप जब हम कबूतर को जुलाब इससे उस समय कबूतर को हम जुलाब भी लगाते हैं, इसे हम जुलाब भी कहते हैं। क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और लगाने का तरीका ये है कि हम तो कह बता देते हैं कि भाइयों इस समय कबूतर को आप जुलाब लगाएं। और मैंने अपनी वीडियो में हर तरीके से सही सही बताया है। तो उस समय भी क्या होता है, कई बार आपका कबूतर अंदर से ऑलरेडी ठंडा होता है तो आप उस कबूतर को और जब ठंडा करते हैं तो वो कबूतर अपना पोट रोक देता है, जिससे वो अपना दाना वगैरह नहीं पचाता। तो उस समय आप घबरा जाते हैं कि अभी पता नहीं ये मसला क्या हो गया है इस कबूतर को जो अपनी पोट नहीं चला रहा। मगर नए शौकीन भाइयों को ये नहीं पता होता कि मैंने इसको ठंडा किया है, जहाँ सब्ज हरड़ का, आलू बुखारे का और ना जाने किस किस चीज़ का आप जुलाब लगा सकते हैं, आपने लगाया होगा। तो उस समय कबूतर जब ठंडा हो जाता है तो कबूतर अपनी पोट रोक देता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कबूतर जब ठंडा होता है तो कबूतर का हाजमा भी खराब हो जाता है और वह अपनी पोट रोक देता है। कबूतर कभी भी ठंडा नहीं उड़ता। जब भी कबूतर उड़ता है मुतदिल जहाँ गर्म हो कबूतर उड़ता है। जब हम कबूतर को गर्म भी करते हैं तो उसे उड़ाने के लिए हम सुबह हल्का सा ठंडा पानी दे देते हैं, जिसके साथ एक टाइम पे कबूतर मुतदिल हो जाता है और कबूतर पूरा दिन अपनी अच्छी उड़ान करके घर वापसी की सलाहियत रखता है। मगर जब आप कबूतर को ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो कबूतर अपना पोट रोक देता है। तो आप
यही कबूतरबाजी है भाइयों, यही एक उस्तादगिरी है। उस समय आपने कबूतर के निज़ाम को समझना है कि इसके बीच में अब मसला कौन सा पैदा हो गया। अगर आपका कबूतर दाना वगैरह रोक देता है, पोट अपनी नहीं चला रहा है, तो आपने उस समय कबूतर को हल्का सा गर्म कर दें, तो कबूतर आपका ऑटोमेटिकली पोर्ट चलाना स्टार्ट कर देगा। आप ये ना करें, देखें जब भी आप कबूतर को ठंडा करें तो जितना कम हो सके उतना ही कबूतर को ठंडा करें। पहले कबूतर को पहचाने, कबूतर की तबीयत को देखें, उसके निज़ाम को समझे। इस समय हमारा कबूतर किस हालत में है। अगर वो ठंडा है, उसकी पहले आप धड़कन कबूतर को पकड़ें, उसकी धड़कन को अपने कान के साथ लगाएं। अगर उस कबूतर की धड़कन तेज चल रही है तो भाइयों वो कबूतर अंदर से गर्म है, उसे आप अपने तरीके से ठंडा कर सकते हैं। अगर कबूतर की धड़कन बिल्कुल स्लो है, जहाँ बिल्कुल बंद है, तो आप समझे ये कबूतर ऑलरेडी अंदर से ठंडा है। इस समय हमने इसको ठंडा किस प्रकार से करना है कि ये कबूतर हमारा पोट ना रोके। आपने करना क्या है, उस समय अगर आपका कबूतर ठंडा ऑलरेडी ठंडा है तो आप उसे जुलाब वगैरह लगाना चाहते हैं, अंदर से साफ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें जैसे हम बोलते हैं कि एक सब्ज हरीड़ ले लें। आप एक सब्ज हरीड़ को 60 ml पानी में रात को भिगो दें। सुबह उसमें से आपने ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, सिर्फ 10 ml पानी ले लें। 10 ml पानी ले लें और 10 ml 15 ml सादा पानी मिक्स करके कबूतरों को लगाकर धूप में छोड़ दें 1 घंटे के लिए। तब तक ये कबूतर सारा का सारा पानी घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये पानी हजम कर देगा, जिससे कि आपके कबूतर के अंदर ज़्यादा ठंडक पैदा नहीं होगी। वो यानी कि कुछ हद तक ही ठंडा होगा, जिससे भी अपनी पोट को नहीं रोकेगा। और जब आपने धूप में रखा होगा तो वो धूप का टेम्परेचर आपके जो 10 ml पानी के बराबर कंपैरिजन हो जाएगा। कबूतर के ऊपर नुकसान नहीं करेगा वो। इससे कबूतर आपका अच्छी तरह से अंदर साफ भी हो जाएगा और कबूतर अंदर से खुश्क जो हुआ होगा वो तर भी हो जाता है। और साथ में कबूतर के जिस्म के अंदर पानी की कमी को भी आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं। जब जब आपका कबूतर ये वाला पानी पूरा कर देता है तो उस समय आप उसके बाद आप उस कबूतर को नीम गर्म करके आप 15 या 10 ml पानी और दे दें, जिससे कि कबूतर जो पहले आपका सब्जी रीढ़ वाली बिठे कर रहा होगा, काली सी बिठे कर रहा होगा, जब ये पानी को भी हजम करेगा उस समय अपने जो बीट वगैरह है थोड़ी असलियत में ला देगा और आपको पता चल जाएगा कि इस समय हमारे कबूतर का जो आत्मा भी सेट हो गया और कबूतर भी अच्छी तरह से फिट है। फिर आप अपने कबूतर को दाना पानी चुकाकर शाम को कबूतर को उसी तरह से देखें अब हमारा कबूतर कितना ठंडा है कितना गर्म है, उसके कंपैरिजन पानी बनाकर उतना पानी कबूतर को जब आप लगाएंगे तो आपके कबूतर का ऑटोमेटिकल जो हाजमा थोड़ा सा स्लो हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली तेज चलना स्टार्ट कर देगा भाइयों। ठीक है, तो उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों कमेंट बहुत कम आ रहे हैं भाइयों। मैं देखो हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला, ना हमें कोई ऐसे उस्ताद ना कोई यूट्यूबर ऐसा मिला कि जो हमें कहे कि भाइयों आपको जो भी मुश्किलात पड़ रही है कबूतरबाजी में, जो भी कुछ प्रॉब्लमें आ रही हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर वीडियो डालकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मगर आप फिर भी भाइयों कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको कबूतरबाजी में कोई भी मसला नहीं आ रहा है, जहां आप कुछ कबूतरबाजी सीखना ही नहीं चाहते हैं। भाइयों अगर ऐसे कोई सुनहरे मौके किसी के पास किसी को मिलते हैं तो उसे ज़रूर आपने अडॉप्ट करना चाहिए, उसे लेने चाहिए और अच्छे से कमेंट करके भाइयों अपनी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए। क्योंकि मैं बैठा हूँ, मैं अपने जो आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी मसले से अगर आपको कोई परेशानी कबूतरबाजी में आती है तो आप उसके लिए पहले ही तैयार रहें।
तो इसलिए भाइयों अच्छा सा कमेंट करें। तो भाइयों आपने ऐसे करके ही कबूतर को तैयार करना है, क्योंकि ये चीजें जब कबूतरबाजी की तैयारी होती है तो उस्ताद लोग पूरा पूरा दिन जो पूरी रात अपने कबूतरों के साथ लगे रहते हैं, वो पागल तो नहीं है, उन्हें कोई शौक नहीं है कि कबूतरों को बीच में ही बैठे रहें। वो यही चीजें को देखते हैं, यही चीजों को अपनी नजर में रखते हैं कि इस समय कबूतर ज्यादा ठंडा हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, तो उसको मौत दिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाई उनको पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। तो एक भाई का और सवाल था कि भाई जी अब कबूतरों में बारिश वगैरह आ रहा है, इससे हम कैसे बचें। भाइयों देखो, जिन भाइयों के कबूतरों में बारिश अभी नहीं आया हुआ है, तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अब जान की मौसम वगैरह बरसात का चल रहा है, बीच में मौसम चेंज हो रहे हैं, अप डाउन मौसम चल रहा है, जगदम बारिश जगदम धूप हो रही है, इससे कबूतरों के इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे कबूतरों में वायरस आने के खतरे हो जाते हैं। इससे कबूतरों का हाथमा वगैरह भी खराब हो रहा है, पतली हरी बिठे वगैरह कर रहे हैं कबूतर, जिससे कबूतर कमजोरी में आ रहे हैं। जब कबूतर कमजोरी में आ जाता है तो वह सोके में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में लकवे जोले की शिकायत भी आ रही है। बहुत सारे भाइयों के ये सवाल आ रहे हैं। मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस समय अगर आपको कोई टेट्रासाइक्लिन पाउडर आपके पास है तो आप लगातार 3 दिन उसे यूज जरूर करें, सुबह शाम पानी में मिलाकर कबूतरों को अपने को पिलाएं। ये एक एंटीबायोटिक पाउडर है, जिससे आपके कबूतरों में कोई भी वायरस आने से ये उनको रोक सके। और एक और इसके साथ जो बहुत ही अच्छा पाउडर है उसका नाम है लिक्सन पाउडर, वो मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है। आप ये महीने में एक बार जरूर यूज किया करें, इसका भी तरीका वैसे ही है। और उस पोच के ऊपर पूरी डिटेल दी होती है, कितने पानी में कितने ml मिलाना है, आप उसी तरह से मिलाकर अपने कबूतरों को दें। आपके कबूतर हर एक बीमारी से बचे रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।